everyone, welcome to New Rawat Coaching Academy, changing the way of learning. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं गुमान सिंह रावत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने बात करी थी विज्ञान और जीव विज्ञान के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी के बारे में, और हमने साइंस की परिभाषा, इसके अलावा साइंस की मुख्य शाखाओं ब्रांचेज के बारे में, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में हमने बात करी थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में। कल कुछ दोस्त स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को जब आप ओपन करते हैं तो राइट साइड में ऊपर ही ऊपर वीडियो जब चलता है तो उस समय 3 डॉट बने हुए होते हैं। तो इस 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद क्वालिटी जो होता है उस क्वालिटी के ऊपर जाकर के नीचे 480p लिखा हुआ होता है, 480 पिक्सल के ऊपर आप उस वीडियो को कर दीजिए। इससे ये वीडियो आपको क्लियर दिखेगा और अच्छे से आप उसको देख पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं जीव विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में। देखिए, बेसिकली जीव विज्ञान की 200 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी मुख्य शाखाएं होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, या इसको हम जूलॉजी भी कहते हैं। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जूलॉजी किसको कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का या प्राणियों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जंतु विज्ञान जिसको हम जूलॉजी कहते हैं, ये जूलॉजी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से ये शब्द उत्पन्न हुआ? तो ये शब्द बना है जू प्लस लोजिया या लोगोस से मिलकर के। जू शब्द का मतलब होता है एनिमल, यानी ये सिनोनिम्स है एनिमल का। लोजिया शब्द सिनोनिम्स है स्टडी का। एनिमल का अर्थ होता है जंतु और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जंतुओं का जो अध्ययन होता है उसी को हम जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जंतु विज्ञान के जनक की। जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को। ये जो अरस्तु है इसको जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान का जनक भी इस अरस्तु को कहा जाता है। इस अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, इस किताब का नाम है जंतु इतिहास। ये जंतु इतिहास जो बुक थी, जिसको अंग्रेजी में हिस्टोरिया एनिमेलिया या हिस्टोरिया एनिमेलियम कहते हैं, ये बुक 9 भागों में प्रकाशित की गई, जिसमें टोटल 500 पेज हैं। और इस बुक में इन्होंने 500 जंतुओं की रचना के बारे में, स्वभाव के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, जनन के बारे में, और मुर्गी के अंडे में किस तरह से भ्रूणीय विकास होता है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया था। इसीलिए इसको भ्रूण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इस अरस्तु को भ्रूण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस अरस्तु ने समस्त पादपों को शाक, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत किया। इसके अलावा समस्त प्राणियों को अरस्तु ने लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया था। इसलिए इस अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी मुख्य शाखा जीव विज्ञान की। उसका नाम है वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र या बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र या बॉटनी कहते हैं। उत्पत्ति की अगर हम बात करें कि ये बॉटनी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये बोटन शब्द से उत्पन्न हुआ है या बोटने शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो कि समानार्थी शब्द है ग्रास या पास्चर का, जिसका अर्थ होता है घास या चरागाह। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये जो थियोफ्रेस्टस है ये अरस्तु के ही एक शिष्य थे।
यूनान के थे ये। इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, किताबें लिखी है, उसमें पहली है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और दूसरी बुक का नाम है द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। ये दोनों ही बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हो या और अदर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये दोनों ही बुक्स के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड द कॉजेज ऑफ प्लांट्स दोनों बुक्स लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने, और थियोफ्रेस्टस ने इन दोनों ही बुक्स में लगभग 480 प्रकार के पादपों के बारे में वर्णन किया था, इसीलिए इसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान की अगली मुख्य शाखा वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी या टेक्सोनोमी। वर्गीकरण विज्ञान की परिभाषा की अगर हम बात करें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवों का नामकरण कैसे करते हैं, जीवों को कैसे वर्गीकृत करते हैं, इनके बारे में विज्ञान की या जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम पढ़ते हैं उसको हम वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी या टेक्सोनोमी कहते हैं। इस वर्गीकरण विज्ञान का जनक स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। इस कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी या फादर ऑफ सिस्टेमेटिक्स कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। इस कैरोलस लीनियस ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स लिखी थी, किताबें लिखी थी। उन किताबों के नाम है, पहली बुक्स का नाम है बेसिक टेक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, दूसरी स्पीसीज प्लांटेरम, तीसरी जेनेरा प्लांटेरम। ये जो 3 बुक्स लिखी हैं, ये तीनों ही किताबें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा सजीवों के नामकरण की द्विपद नाम पद्धति बायोनोमिनल नोमेनकल्चर ये भी दी थी कैरोलस लीनियस ने। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला जो शब्द होता है, पहला शब्द वो वंश के नाम को दर्शाता है और दूसरा शब्द जाति के नाम को दर्शाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे मानव होता है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। यहाँ पे होमो जो है वो वंश है और सेपियंस जाति है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें आम की, तो मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है, जिसमें मेंजीफेरा वंश होता है और इंडिका जाति होती है। इसके अलावा पादपों का लैंगिक वर्गीकरण जो है वो भी दिया था कैरोलस लीनियस ने, इसलिए इस कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान की अगली मुख्य शाखा आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब माता पिता से संतानों में किस तरह से आनुवांशिक गुण संचरित होते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के अंदर। आनुवांशिकी का जनक ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इस ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इस ग्रेगर जॉन मेंडल के योगदान की अगर हम बात करें, तो इन्होंने उद्यान मटर, जिसका वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम, इस पाइसम सेटाइवम के ऊपर इन्होंने संकरण प्रयोग किए और संकरण प्रयोगों के आधार पर इन्होंने आनुवांशिकता के और वंशागति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, और इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। और तीसरा जो नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने,
जिसको आनुवांशिकता के नियम, वंशागति के नियम या मेंडल के नियम या इसको मेंडलवाद भी कहा जाता है। इतना योगदान होने के कारण इस ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी ये जो मुहिम है वो हर एक बच्चे तक पहुंच पाए। पढ़ते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।